अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम खान आपके प्रोग्राम सच बोल के साथ हाज़िर है। आज आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात आ रहे हैं। वो ये है कि हुकूमत का कोरोना की लॉकडाउन की नरमी के बारे में जो फ़ैसले आए हैं वो सरासर गलत और समझ में नहीं आ रहा कि किस सोच के नज़रिए से उन्होंने ये फ़ैसले किए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी तक टोटल जो है केस हैं वो 27,474 है। एक दिन में 438 केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं। इसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर में तकरीबन 4,388 केसेस हैं और अभी लेटेस्ट खबर आई है कि सिंध में तकरीबन 1,033 केस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं आज। तो निहायत दुख और अफसोस की बात है। अफसोस करें या ना करें, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अब आपने माचिस जो है वो हुकूमत के हाथ में पकड़ा दी। जैसे हुकूमती नुमाइंदे पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जनाब हम आपके नौजवानों से अपील की है कि जी अब आप जाने और आपका काम जाने। आपने अपने बड़ों को समझाना है, उनको घरों से बाहर नहीं निकालना। इसका मतलब है कि हुकूमत बेबस हो गई। उन्होंने गेंद जो है वो अवाम के कोर्ट में फेंक दिया। अवाम के कोर्ट में फेंकने का मतलब ये है कि भाई कल को हमसे कोई ना पूछे कि ये क्या किया आपने। एक छोटी सी कहावत मुझे याद आ रही है। पिछले ज़माने में जब कोई बादशाह मर जाता था तो वो वज़ीर देखते थे कि सुबह सबसे पहले शहर के दरवाजे में जो दाखिल होगा वो हमारा बादशाह होगा। तो बादशाह के फौत होने के बाद जब अगली दिन सुबह देखा तो एक आदमी अपना चोला मोढ़े पे रख के तो दरवाजे में दाखिल हुआ। उन्होंने पकड़ के, उस आदमी का एक ही तकिया कलाम था, उससे जो सवाल करते थे वो कहता था चावल पकाओ। लोगों ने खुशी में बादशाह को कहा था बादशाह सलामत की करिए, उन्हें कहा चावल पकाओ। लोग समझ रहे थे खुशी से कह रहे। इस तरह कुछ 4-6 महीने गुजरे तो साथ के मुल्क के बादशाह को पता लगा कि हमसायों में तो वो बंदा हर वक्त चावल ही पका रहा है। उन्होंने हमला किया। वजीरों ने कहा बादशाह सलामत, दुश्मनों ने हमला किया। वो कहता है चावल पकाओ। बादशाह सलामत दरबार में दाखिल हो गए। उन्हें कहा चावल पकाओ। बादशाह सलामत तख्त पे कब्जा कर लिया। उन्हें कहा मेरा चोला दो, मोढ़े ते रख के दे निकल गया। मौजूदा हुक्मरानों का यही हाल है। आखिर में मेरे दोस्तों, आखिर में आपको उन्होंने कोरोना के रहम करम पे छोड़ के तो कह देना है मेरा चोला दो ते निकल जाना है। बात ये कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने आपको बता दिया कि आपने हमें गलत चूज़ किया हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हवाम हुकूमत ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने आपको बता दिया कि भाई आपका फ़ैसला गलत था, आप हमें गलत जगह पे लेके आए हैं। गलत जगह पे इसलिए लेके आए कि भाई आप ज़िद क्यों कर रहे हो। हुकूमत और सियासत इसमें ज़िद नहीं होती। अगर आपकी सिंध के साथ नहीं बनती तो किसी और मरहले पे आप जाए। अब देखें ना, पूरी दुनिया में मुल्कों की दुश्मनियाँ ख़त्म हो गई कोरोना पे। हमारे मुल्क में सियासत और दुश्मनी बढ़ रही है। हांगकांग इतना सा मुल्क है, पहली वबा आई है उनके पास, उन्होंने 10,000 उनके केसेस आए थे, 4 अमवात हुए थे। उन्होंने इस पर काबू पा लिया। दूसरी लहर आई उस पर, उन्होंने इस पर काबू पा लिया। हालांकि चीन के सरहदों के साथ उनका सरहद है, लेकिन उन्होंने, आज की खबर है कि उन्होंने 5 लोगों पे वैक्सीन का तजुर्बा किया है और उन्होंने बताया कि जी कोरोना का जो असर है वो इस दवाई से 6 और 7 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब एक बात करूं तो दूसरी याद आ जाती है। अब ये इस बात को यहीं रहने दें। अब देखें ना, आपका मेट्रो बंद है, ऑरेंज ट्रेन बंद है। पिछली हुकूमतें कहती थी कि जी अवाम के फ़ायदे के लिए,
क्या फ़ायदा दे रहा है? फ़ायदा दे रहा है? बंद पड़ी है ना। अगर इसके बजाय अगर 2 पुलों के बजाय 3 की जगह 2 हॉस्पिटल अच्छे बना लेते तो आज हुकूमत को, आवाम को फ़ायदा होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपने हुकूमत के हाथ में माचिस दे दी हुई है, और ये माचिस आपको पता है कि क्या करेगी, आवाम के साथ क्या करेगी। आपने देखा पिछले 2 महीनों में कितने लोग भूख से मरे, कितने लोग भूख से मरे, कोई रिपोर्ट आई है। अब हुकूमत भूख से लोग मरेंगे, फलाना हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, छाबड़ी वाला, रेडी वाला, टांगे वाला, कोई भी नहीं मरा। लेकिन मेरा ये नाक़िस तज्ज़िया है, और अल्लाह करे ये गलत हो, मेरे मुंह में खाक। ये ईद तक आज आपके 27 साढ़े 27 हज़ार केस हैं। ये ईद तक ये 50,000 से ऊपर जाएगा अगर ये लॉकडाउन ऐसे रहा। जाते जाते एक छोटी सी बात, शोर और शऊर में सिर्फ ऐन का फ़र्क है, और ये ऐन है अकल का। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह दोबारा की खिदमत में हाज़िर हूँगा। मेरे चैनल को याद रखिएगा AKY, और मेरे प्रोग्राम को भी याद रखिएगा। सच बोल तबस्सुम खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक